हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज जो हमारा चर्चा होने वाला है कौन सा सब्जेक्ट है, वो भी ओल्ड पेपर वाला जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा था। ओल्ड पेपर की जो सीरीज हमारी चल रही थी इसी चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने कल आपको कराया था रिट भर्ती परीक्षा का जो सिंधी लैंग्वेज का पेपर था वो करवाया था। आज हम जो करेंगे वो पंजाबी लैंग्वेज का जो पेपर है वो करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपके सामने ही 28/2/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। और परीक्षा कौन सी थी भाई? उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल सेकंड, जो 6 से 8 की सीधी भर्ती थी, यानी रिट वाली भर्ती का पेपर पेपर है। ठीक है, और इसकी जो आंसर की आई थी 18 मार्च 2023 को आई थी। ठीक है, तो उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर नए हो तो, और अपने मित्रों से शेयर भी कर दे। दूसरा, अगर आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो 7-11 स्टडी मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हैं, सीधे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, राजस्थान के ज़िले जो या पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वह है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा पर्यटन के कहा दिन? डेजर्ट पर सर्किट। ठीक है, डेजर्ट सर्किट के जो मुख्य भाग है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये डेजर्ट सर्किट यानी मरुस्थलीय सर्किट के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? टॉक की प्रसिद्ध चार वेद शैली लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था, ये आपको बताना। तो जो प्रारंभ किया था वो किया था करीम खान निहंग ने। किसने किया था भाई? करीम खान निहंग ने किया था। किसने किया था? करीम खान निहंग ने किया था। और ये टोक के नवाब फैजुल्ला के काल में शुरू हुई थी। ठीक है, और ये चार वेद शैली जो है ये टॉक की प्रसिद्ध कला है, जिसके अंदर वाद विवाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोक कथा केवणिये ने कई कियो जावे। लोक कथा केवणिये ने कई कियो जावे। तो लोक कथा के केवणियों को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 का जो होगा वो बी होगी, बात पोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बात पोष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वे जिला जहाँ शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा वह है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी। टोंक का जो शहरी लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा था। टोंक का जो शहरी लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा रहा था। ठीक है, और ग्रामीण लिंगानुपात की अगर बात करें तो वो पाली का सर्वाधिक था भाई। का पाली का सर्वाधिक था। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पाली का था, जबकि शहरी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा टोक का है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज राठौड़ की घनी चावी करती है, यानी पृथ्वीराज राठौड़ की जो प्रसिद्ध करती है उसके बारे में आपको बताना है। तो पृथ्वीराज राठौड़ की जो प्रसिद्ध करती है वो है वैली किशन रुक्मणी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वैली किशन रुक्मणी। ठीक है, वैली किशन रुक्मणी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 के अनुपात में राज्य सरकार तथा द्वारा स्थापित किया गया है। तो रिडकोर जो है जो स्थापना की गई वो आईएल और एसएफ और राजस्थान सरकार के द्वारा मध्य संयुक्त उपक्रम है। ये 50-50% इनका जो है वो रेवेन्यू रहेगा आईएल और एसएफ के मध्य संयुक्त उपक्रम है। राजस्थान सरकार का आधा आईएल और एसएफ का। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? ठीक है, तो इस 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा भाई। माउंट आबू में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। कितनी बरसात होती है? 150 सीएम तक। ठीक है, 150 सीएम तक सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो माउंट आबू सिरोही में राजस्थान के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी रा पहला कहानीकार किणने मान्या जावे।
तो राजस्थान का जो पहला कहानीकार था वो कौन था आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिवचंद भरतिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पहले जो कहानीकार थे वो थे शिवचंद भरतिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो मुर्की आभूषण जो है शरीर के किस भाग में पहना जाता है। ये कान के अंदर पहना जाता है मुर्किया। ये पुरुषों का आभूषण है और मुर्किया जो है कान के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ये आ गया। किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा सावंत सिंह के काल के अंदर। राजा सावंत सिंह के काल के अंदर चित्रकला जो किशनगढ़ की चित्रकला उसको स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार डेस था। खंगा क्या था वो बताना आपको। खंगा जो था वो एक पगड़ी थी। खंगा क्या था, एक पगड़ी थी। ठीक है। खंगा एक पगड़ी होती थी। मध्यकाल के अंदर खंगा पगड़ी को कहा जाता था। पगड़ी का एक प्रकार होता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लौटते हुए मानसून की अवधि है। तो लौटते हुए मानसून की जो अवधि है अक्टूबर से सितंबर के मध्य है। ठीक है। अक्टूबर से सितंबर के मध्य, अक्टूबर से सितंबर के मध्य। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है राजस्थान में जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो जुलाई और अगस्त के महीने में। और मानसून जो एंटर कर जाता है राजस्थान में 15 जून को मानसून की एंट्री हो जाती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। किन संतरी वाणियों संग्रह हरडे वाणी नाम सुसंकलित करीजो। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैदास। जो हरडे वाणी है वो किसकी रचना है। तो संत रैदास जी की जो रचना है वो हरडे वाणी है। ठीक है, ओके, क्लियर। हरडे वाणी जो रचना है वो संत रैदास जी की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरी सुमेल युद्ध किसके मध्य हुआ था। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, कब हुआ था। 1544 को हुआ था। ठीक है। इसके अंदर जो मालदेव के जो सेनापति थे कौन थे, जेता और कोपा, जो कि वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसके अलावा शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में एक कथन कहा था कि भी मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। तो ये जनवरी 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। शेरशाह सूरी जो कि जोधपुर के शासक थे और अफगान शासक उस समय जो दिल्ली के शासक थे और शेरशाह सूरी थे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। परिवार बालू का स्तूप स्थित है। तो परिवार बालू का स्तूप राजस्थान में कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो परिवार जो बालू का स्तूप है, बालू का पत्थर है, सॉरी सैंड स्टोन है। परिवार बालू का पत्थर जो है जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई। परिवार बालू का स्तूप जो है वो जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगले क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। यानी बड़े नगाड़े की थाप के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है ये आपको बताना है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा बड़ा नगाड़े के साथ जो किया जाता है वो बम नृत्य किया जाता है। और बम नृत्य कहाँ किया जाता है भाई। बम नृत्य अलवर और भरतपुर के इलाके में किया जाता है। मेवाती इलाके में किया जाता है। अलवर भरतपुर को मेवाती इलाका में किया जाता है। या मेवात विकास कार्यक्रम भी चल रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य का वे जिला जो वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक है वह है। यानी प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन है दूसरा कौन सा जिला वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल वो होगा प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। UPSC, यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही, सी से करौली। ठीक है, ये ट्रिक है। प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से आपको ये रखना UPSC, क्योंकि देखो UPSC का जो एग्ज़ाम होता है वो भी प्रतिशत पे डिपेंड करता है कितनी प्रतिशत मेरिट गई। उस हिसाब से आपको इसको याद रख सकते हो UPSC। और अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लिया जाए तो UAPB कर देना। ठीक है, UAPB। ठीक है, उदयपुर,
अलवर, प्रतापगढ़, बारा, ठीक है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा, ठीक, क्लियर हो गया। यूएपी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया, जबकि ये जो है प्रतिशत की दृष्टि से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, गोविंद गिरी की गतिविधियों का 2011 एवं 12 ईस्वी में डैश था, केंद्र कौन सा था वो आपको बताना। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेडसा। कौन सा केंद्र था भाई 2011-12 में? बेडसा ने अपना केंद्र बनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ी उपबोली है, तो मारवाड़ी जो उपबोली है वो शेखावटी है, ठीक है। मारवाड़ी जो उपबोली है वो शेखावटी है, तोरावटी, राजावटी, चौरासी है ढूंढाड़ी की उपबोली है, ठीक है। ढूंढाड़ी की उपबोली है और मारवाड़ी की उपबोली जो है वो शेखावटी है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 1883 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना, इसके अंदर जो कि उदयपुर के राणा सज्जन सिंह ने इनको योगदान सहयोग दिया था। और परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में की थी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो उम्मेदगंज जो है वो कौन से जिले में पड़ता है भाई? संरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व वो अपने पड़ता है कोटा के अंदर। कहाँ पड़ता है भाई? अपने कोटा के अंदर पड़ता है, ठीक है। कोटा के अंदर पड़ता है। और राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए भाई? टोटल 26 हो गए। कितने हो गए भाई? टोटल 26 हो गए, ठीक है। अभी हाल ही के अंदर 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताना, और आपको अगर पता हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन के निगम की जो स्थापना की गई थी वो 1964 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 1964 में की गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1964 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत जो होता है वो किससे होता है आपको बताना है। और अंत जो होता है वो किससे होता है आपको बताना है। तो अंत जो होता है वो होता है गणगौर से। किससे होता है भाई? अंत जो होता है किससे होता है? वो गणगौर के त्योहार से अंत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस पर वो एक हमारा कहावत भी है ना भाई, तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर, यानी तीज से स्टार्ट होता है, श्रावणी तीज से, और गणगौर पर समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बात करें हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? तो अगले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मोलेला विलेज ऑफ राजसमंद इज फेमस फॉर विच क्राफ्ट? टेराकोटा क्राफ्ट, मंदाना क्राफ्ट, वुड आर्ट एंड पटचित्र आर्ट, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं इसी सवाल को। राजसमंद का जो मोलेला गांव है किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हो मर्ण शिल्प कला के लिए, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव पड़ता कहाँ है? मोलेला गांव जो पड़ता है कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है। तो मोलेला गांव राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात कर लूँ कि भाई मोलेला, यानी मोलेला के जो मरण शिल्प है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो मोहनलाल कुमार। कौन थे भाई? मोहनलाल कुमार। ये याद रखना, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। मोहनलाल कुमार को पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, यह आपको बताना है। तो इन चारों जिलों को अगर देखते हैं, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, झालावाड़ में, तो इसमें अति आर्द्र जलवायु में जो आएगा वो बिल्कुल झालावाड़ आएगा, ठीक है। क्योंकि झालावाड़ वाला जो पार्ट है राजस्थान के अंदर, अपन बात करते हैं राजस्थान हो गया है अपना, तो ये आता है झालावाड़। और ये वाला जो हिस्सा है वो अति आर्द्र वाला है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है इसमें ज़्यादा बरसात होती रही, अति आर्द्रता वाला जिला है। सॉरी। और कोपेन के अनुसार भी AW जो जलवायु है वो सर्वाधिक आर्द्र जलवायु यहाँ पाई जाती है।
नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रणकपुर का चौमुखा मंदिर समर्पित है। तो रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है किसे समर्पित है ये आपको बताना है। तो ये आपको आदिनाथ को समर्पित है। किसे समर्पित है भाई, आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रणकपुर का चौमुखा मंदिर कौन से जिले में स्थित है, तो आप याद रखना ये पाली में स्थित है। ठीक है, रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है पाली के अंदर स्थित है। और ये 1444 खंभों पर बना हुआ है और हर एक खंभा जो अद्वितीय है, बड़ी शानदार टेक्निक से बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान में जो ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी वो किन के शासनकाल में हुई थी ये आपको बताना है। तो 27 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सवाई राम सिंह के काल में। किसके काल में, सवाई राम सिंह के काल के अंदर ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर डाउट भी है। ब्लू पोट्री को जो लाए थे वो कौन लाए थे, वो मिर्ज़ा राजा मान सिंह लाए थे, लेकिन सर्वाधिक जो संरक्षण दिया था वो सोई राम सिंह के काल में दिया था। तो ये आपका जो क्वेश्चन है डिलीट भी हो सकता है फाइनल उत्तर कुंजी में। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ढोला मारूर दुआ करती रहे नायक ढोला रो असल नाम कई हो। तो ढोला मारूर जो करती थी उसके अंदर ढोला का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था आपको बताना है। तो ओरिजिनल नाम जो था वो साले कुमार था भाई। ढोला का जो असली नाम था क्या था, साले कुमार। ढोला मारूरी करती के अंदर ढोला का जो नाम था वो साले कुमार था। क्या नाम था भाई, ढोला का जो नाम था साले कुमार था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक काल में राजस्थान के गोल चैत्य कहाँ मिला था। तो गोल चैत्य जो मिला था वो बेराट में मिला था। कहाँ मिला था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेराट में मिला था। और बेराट सभ्यता है जो जयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, जयपुर में पड़ती है। और यह भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी ये प्रसिद्ध डूंगरिया है। ठीक है, और यह मौर्य सभ्यता के प्रमाण भी आपको मिले हैं। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसकी जो खोज है वो किसने की थी, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध के अंदर औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डामोर जनजाति का है ना, डामोर जनजाति का निवास स्थान है ये आपको बताना है। तो डामोर जनजाति का जो निवास स्थान है वो ऑप्शन नंबर कौन कौन से जिले पहले देख लेते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा टोंक, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर, जयपुर अलवर डूंगरपुर, जोधपुर बांसवाड़ा उदयपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर डामोर जनजाति का निवास स्थल है। और डामोर जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है वो छेला बावसे का मेला, छेला बावसे का मेला है जो कि डूंगरपुर के अंदर लगता है और गुजरात के पंचमहल जिले में भी लगता है। ग्यारस की रेवड़ी और छेला बावसे का मेला का जो संबंध है वो डामोर जनजाति से है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है आपको बताना है। तो देखो मैं बात करूँ, अगर कोटा बूंदी में वर्टिसोल पाई जाती है, 12 कोटा में वर्टिसोल पाई जाती है, झालावाड़ में भी वर्टिसोल पाई जाती है, लेकिन बीकानेर और चूरू वाला जो जिला है या तो शुष्क रेतीली मृदा पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है। यानी कौन सी मृदा पाई जाती है भाई, कौन सी, एंटी सोल प्रकार की जो मृदा है वो यह पाई जाती है, एंटी सोल। ठीक है, और जबकि यह जो पाई जाती है ये अपनी वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। एक बार मैं मिट्टियों का जो कि वर्गीकरण है वो आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, ये अपना शुष्क रेतीला प्रदेश हो गया, ये अर्ध शुष्क वाला प्रदेश हो गया। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो गया, ये अपना हाड़ौती हो गया। ठीक है, ये अपना हाड़ौती हो गया, ये अपनी अरावली हो गई। ठीक है, तो देखो यहाँ जो मृदा पाई जाती है, यहाँ जो मृदा पाई जाती है वो एंटीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है शुष्क रेतीले मरुस्थल के अंदर। उसमें अर्ध शुष्क में रेतीले मरुस्थल की बात करते हैं, एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, एरिडोसोल।
जबकि अरावली के ऊपर की बात करें या अरावली के आसपास के इलाके की बात करें, जहाँ जहाँ अरावली है तो वहाँ जो पाई जाती है इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। और ये अपने जो पूर्वी मैदान जो आ जाता है, पूर्वी मैदान का जो एरिया आ जाता है उसके अंदर एल्फिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। और हाड़ौती के पठार के अंदर जो पाई जाती है वो वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसे मध्यम काली मृदा वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मिट्टियों का सेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। ये अमेरिका का वैज्ञानिक वर्गीकरण मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थानी रचावा नाटककार है, तो राजस्थानी रचावा नाटककार जो है वो कौन आपको बताना है। तो अर्जुन देव चारण, अर्जुन देव चारण जो है राजस्थान का चावा नाटककार है। और अर्जुन देव चारण की जो रचना रिंद्रोही, रिंद्रोही जो कि हाल ही के अंदर ईओआरओ के एग्जाम में पूछा गया था भी रिंद्रोही कृति के रचनाकार कौन है, तो वो अर्जुन देव चारण है और ये राजस्थान का चावा नाटककार है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। इन विच फाइनेंशियल ईयर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डीडीपी वॉज लॉन्च, यानी मरु विकास कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो मरु विकास कार्यक्रम है कब शुरू हुआ था भाई, 1977-78 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। और सूखा संभाव्य कार्यक्रम पूछ ले तो 1974-75 में शुरू हुआ था। 74-75 के अंदर याद रखना, ये दोनों कार्यक्रम बार बार पूछे जाते हैं। मरु सूखा संभाव्य कार्यक्रम पूछ ले आपको तो 74-75, और मरु विकास कार्यक्रम पूछ ले तो 77 और 78, 77 और 78 में हुआ था। और ऑपरेशन खेजड़ अगर आपको पूछ ले तो 1991 में स्टार्ट हुई थी। ऑपरेशन खेजड़ कब हुआ था, 1991 के अंदर शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान भाषारी बोली नी है, ये आपको बताना। तो 35 में मालवी, बांगरू, वागड़ी, मेवाड़ी। तो 35 का जो बांगरू है, बांगरू ये हरियाणा में बोली जाती है, राजस्थान में नहीं बोली जाती थी। राजस्थान की बोली नहीं है। मालवी झालावाड़ में, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवाड़ी आपको पता है ये उदयपुर वाले इलाके के आसपास मेवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। जालोर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है। तो 36 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो कानड़देव प्रबंध में मिलती है। किस में मिलती है, कानड़देव प्रबंध में मिलती है, कानड़देव प्रबंध में मिलती है, ठीक है। वो जालोर का जो शासक था वो कानड़देव था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, और इनके मध्य जो संघर्ष हुआ था इसकी जो जानकारी मिलती है कानड़देव प्रबंध में मिलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है, ये आपको बताना है। सही अवरोही क्रम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 है ये आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा। अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। तो ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना वर्ष देश में हुई थी, यानी कौन से वर्ष में हुई थी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपको बताना है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1975 में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी। क्लियर। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे। धन्नाजी, पीपाजी, दादू दयाल जी, चरणदास जी। गागरोन के जो राजपूत शासक थे वो संत पीपाजी थे, संत पीपाजी थे। इनका मंदिर जो है वो समदड़ी बाड़मेर में है, ठीक है। और इनकी जो गुफा है वो कहाँ है, टोक के अंदर है, तोड़ा राइट टोक के अंदर। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था गागरोन में, है ना। तो नेक्स्ट संत पीपाजी के जो गुरु है वो कौन है वो आपको बताना है। कमेंट करके आप जरूर बताओ कि संत पीपाजी के जो गुरु थे वो कौन थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, आपको बताना है। तो उदयपुर जिले का अगर कोई स्टूडेंट हमसे जुड़ा हुआ है तो वो जरूर कमेंट करे कि उदयपुर में कौन कौन सी नदियाँ बहती है। तो इस सवाल को देख लेते कौन सी नदी जो है उदयपुर में नहीं बहती। साबरमती उदयपुर में बहती, सोम भी बहती, जाखम भी बहती, लेकिन पार्वती नदी का जो संबंध है वो उदयपुर से नहीं है। पार्वती नदी तो वो अपने मध्य प्रदेश से आती है, फिर कोटा
कोटा और बारा के अंदर फिर उसमें चंबल में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा, किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के बारे में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 12 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट अच्छा सवाल था वैसे, ये बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम देखा गया था। ये आपका शैक्षणिक प्रबंधन का आ गया था ये क्वेश्चन, आप देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं है ये आपको बताना है। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा 29 धाराएं। कितनी धाराएं है? 29 धाराएं है। इसी 29 धारा से देखो, राजस्थान में आरटी का अधिनियम भी 29 धाराएं, और राजस्थान में पंचायती राज के जो विषय है वो भी 29 है। पंचायती राज के विषय कितने दिए हुए हैं? 29 विषय दिए हुए हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी सरकार द्वारा कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 100 दिन की गारंटी दी जाती है। हाल ही में 25 दिन और बढ़ा दिए गए, ठीक है, तो 125 दिन हो गए। और इसका जो व्यय आया था ये भी पूछा कि 800 करोड़ का था, 25 दिन बढ़ाएंगे तो 300 करोड़ बढ़ जाएगा। टोटल जो व्यय हो जाएगा 1100 करोड़ का व्यय हो जाएगा। इसके अंदर जो सामान्य प्रकृति के कार्य है उसके अंदर जो रेशो रहता है वो क्या रहता है अभी? 25-75 का। 25-75 विशेष प्रकृति का जो रहता है उसमें 75-25 का रेशो रहता है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आरटी के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान में नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SCERT या SIERT। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेना। अब ये देखो अपना करंट अफेयर का जो सवाल था, 21 नवंबर 2022 को अभियान शहद को देश के जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया था। अभियान शहद कहाँ से शुरू हुआ था ये आपको बताना। 21 नवंबर 2022 को अभियान शहद कौन से जिला ने स्टार्ट किया था, कौन से जिले प्रशासन ने शुरू किया था ये आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर से हुआ था, ठीक है। अभियान शहद का जो संबंध है वो जयपुर जिले से कब शुरू हुआ था? 21 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, वर्ष डेज तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन? 47वां क्वेश्चन था। 47 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो 2024 तक। कब तक भाई? 2024 तक, ठीक है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, ये आ गया था, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस आ गया भाई अपना। देखो जो राजस्थान में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है जो कि गरीबों के लिए है। राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये पुराना था, 5 लाख से बढ़ाकर इसको 10 लाख किया था, ठीक है। 5 लाख से बढ़ाकर इसको 10 लाख किया था, लेकिन अभी हाल ही के अंदर बजट 2023-24 में से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है भाई। कितना कर दिया? 25 लाख कर दिया है। कितना कर दिया? 25 लाख इसे कर दिया गया है। क्लियर हो गया आपका। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ आपको शुभंकर दिए हुए, एक तरफ आपको जिले दिए हुए, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना। जयपुर का शुभंकर चीतल है, बिल्कुल राइट आंसर है। पाली का तेंदुआ बिल्कुल राइट आंसर है। स्वयं माधोपुर का बाघ है, बिल्कुल सही है। लेकिन कोटा का घड़ियाल नहीं है, 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 ठीक है। तो कोटा का कौन सा है ये आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कोटा का शुभंकर राजस्थान। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है
मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल, कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 500 से 2,500 रुपये प्रति माह, 500 से 2,500 रुपये प्रति माह की जाती है। पालनहार योजना के तहत जो सहायता की जाती है वो कितनी की जाती है भाई? जो अपनी की जाती है वो कितनी की जाती है? तो वो जो की जाती है 500 से 2,500 तक सहायता की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो बिल्कुल किससे, करंट अफेयर से पूछा गया। अक्षय परियोजना 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ की गई थी? तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ से शुरू की गई थी? केरला से शुरू की गई थी। अक्षय परियोजना वर्ष 2002 में सबसे पहले जो स्टार्ट की गई थी वो केरला से की गई थी। ये करंट अफेयर वाला सवाल है आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो जोधपुर के अंदर जो न्यायिक अकादमी की स्थापना हुई थी कब हुई थी आपको बताना है। तो 24 जनवरी 2007 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 2007 को हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है, किससे संबंधित थी आपको बताना है कि ये बिल्कुल सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है भाई। ठीक है, इसके अंदर सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाए जाते हैं किसानों के कुओं के ऊपर। ठीक है, सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाते हैं जो कि उनसे फिर पानी सींचा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपको बताना है। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटी का सवाल आ गया, ये आप देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश संवर्धन ब्यूरो। निवेश संवर्धन ब्यूरो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निवेशों को जो सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी है वो निवेश संवर्धन ब्यूरो है। ठीक है, निवेश संवर्धन ब्यूरो। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? कौन सा एक अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है? ये आपको बताना है। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस विभाग जो है वो सीधा इससे संबंधित है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो, ये आ गया, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। विपरीत पिरामिड आकार का बना दाभाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है कहाँ है? तो कितना अच्छा सवाल है, मौज कर दी इसने। 58 यानी धावाई कुंड का है जिसे जेल कुंड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है, इसे आप जरूर याद कर ले। धावाई कुंड जो पड़ता है ये बूंदी के अंदर पड़ता है। ठीक है, जिसे जेल कुंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है आपको बतानी है? ठीक है, कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है आपको बतानी है? तो देखो, गोमा कीर्ति ये भी एक बेर की किस्म है। थार सेविका बेर की किस्म है। थार भूबराज ये भी बेर की किस्म है। गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूबराज। गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूबराज और गोमा ऐश्वर्य ये बेर की एक किस्म नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? 60। ये आ गया। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? तो यशपाल समिति में कितने सदस्य थे आपको बताना है। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा 35 थे भाई। कितने थे? ऑप्शन नंबर डी 35 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई यशपाल समिति के अंदर? 35 सदस्य थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब हुआ था? तो इंदिरा रसोई योजना का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 20 अगस्त 2020। यानी 20 20 20 तीन बार 20 आगे देखो, याद रखने का तरीका 3 बार 20 और अगस्त को याद रख लो बस। 20 20 और 20 समझ में आ गया आपके? तो क्लियर हो गया कब हुआ था। इसका जो ध्येय वाक्य अभी हाल ही में ईओआरओ का एग्जाम जो हुआ था 2-4 दिन पहले जो हुआ था उसमें ध्येय वाक्य पूछा था, कोई भी भूखा ना सोए।
और वर्तमान के अंदर इसकी संख्या बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। 1000 जो ग्रामीण इलाकों में भी रसोई शुरू की जाएगी। कब से? 1 जून 2023 से ग्रामीण इलाकों में इसकी जो रसोई सर्विस है वो दे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ है? तो राजस्थान मदरसा बोर्ड जो स्थित है वो जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है भाई? राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला, राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्नांकित में से किस श्रेणी में जीता था? ये आपको बताना है। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SH6 श्रेणी में जीता था। कौन सी श्रेणी में जीता था? SH6 श्रेणी में जीता था। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ था? कौन से साल? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2004 के अंदर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तो अगले क्वेश्चन देखो, ये अगले क्वेश्चन जो है इनके भाषा के शुरू होने वाला आखिरी क्वेश्चन है अपना। डॉक्टर ज्योतिकिरण शुक्ला ने भारत को G20 और W20 का प्रतिनिधित्व किया था, वे विशेषज्ञ हैं। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ, किसकी विशेषज्ञ? वे अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब भाषा यानी पंजाबी भाषा के सवाल हो गए। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगर इस पेपर की PDF चाहिए तो 7-Eleven स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको PDF और आंसर की और करंट अफेयर का जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहेगा, और मेरे वीडियो के लिंक भी आपको वहाँ मिलते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल के टेलीग्राम लिंक आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इससे पहले इस मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर दें, नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कुछ ही देर बाद मैं आपके करंट अफेयर भी डालने वाला हूँ। टॉप क्वेश्चन जो है